जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूँ और आगे भी लिख रही हूँ। जिस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं किसने हो नहीं जाएं, बोला उस घटना तो पर? माफ करिए, मैं तारीफ नहीं कर सकती। दूसरी चीज, अनामिका जी, आप किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता नहीं है महाराज। बंगाल में हैया हैया हो रहा है और बाकी जगह काबा पूछा जा रहा है। अच्छा, एक और बात है। हाँ, जल्दी अभी मध्य प्रदेश में काबा हुआ, साथ में राजस्थान में भी चुनाव है, हाँ। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। एक गीत के बाद इतना ज्यादा, और एक ही साथ है, मैं ये नहीं कह रही अलग अलग है, उधर की केवल कमल पे ही क्यों बात कही जाती है? राजस्थान में या तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है और एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों राज्यों को हिट करते हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन भी है, बहुत बढ़िया सवाल किया, वहां पर कोई बात नहीं होती है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर में करा दिया, मैं बताती हूँ, फिर छतरपुर में, और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो एकदम से घेर दिया है आपने। इसका मतलब ये है बाहर कि जनता का प्रश्न नहीं है, ये आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो, मेरी बात मतलब यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए नेहा जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप बोल रही थी, मैंने कुछ बोला अनामिका जी? हाँ, मैंने बोला तब भी बोला। देखिए वैसे भी हम देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है, मैं जनता के गीत गाती हूँ। अनामिका जी कहाँ, नहीं, सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे। भैया, एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा, तब तो हम जाएं कहीं। 4 जगह एफआईआर कराया, हर महीने में 4 बार मुझे एमपी जाना पड़ रहा है। क्यों भाई? एफआईआर दर्ज हुआ बात पर? हाँ, एफआईआर इस बात पे दर्ज हुआ है कि मैंने एक कार्टून शेयर किया जिसपे एक जो आदमी है, जो भाजपा का प्रतिनिधि था, और वो सबको उसके ड्रेस को लेकर आपने, हाँ, उसके ड्रेस को लेकर के ये कहा कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है, जबकि आरएसएस का गणवेश तो हाफ पैंट से फुल पैंट 2016 में ही हो गया था। तो भैया, कहाँ से आपका गणवेश डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं? रिजेंबल तो होता है ना आपस मैं आपको बता रही हूँ, जब उस कपड़े को देखा जाएगा तो लगेगा कि वो आरएसएस का है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना, कि आप अपनी सहूलियत से ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून, वो टाइटल में वो दिक्कत कर गई। इनको ये लगा कि यूपी में काबा इस लड़की ने गाया, तो जनता ने हाथों हाथ ले लिया। फायदा क्या हुआ फिर? बाबा आ गए। नहीं, तो मेरा काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है चित्रा जी। लेकिन आपकी मेरा काम लाइनें हैं, गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं तो कह रही हूँ, चुनाव प्रचार का हथियार बनाते हैं। आम जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। ठीक है? और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। ठीक है? आप ही के लिए है अनामिका। देखिए, हाँ, तो एक बार यहीं से जवाब लेते हैं। मुझे जवाब अभी देना ही है। मैं सरकारों के पास मुझे अब मेरा ही टर्न है, मुझे ही बोलने दीजिए। और बहुत धन्यवाद आप रुकने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो एक बात कह देते हैं ना कि आपने पूछ दबी, आप पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूँ और आगे भी लिख रही हूँ। आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है? क्या हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खूबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, लोक गायकी हो जाती है। यदि हम वहां पर भी जाकर के मुरझाई बातें ढूंढें और जबरदस्ती ढूंढें और फिर ये कह दें कि सरकार बनाना या गिराना हमारा काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। इसलिए रुदन बंद कीजिए। बहुत धन्यवाद।
और यदि ये कहते रहे कि आपकी बातों का फर्क नहीं, भाई आपकी बातों का फर्क पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? मैं किसी योग्य व्यक्ति के समर्थन में इसलिए खड़ी हूं ताकि उसकी योग्यता सिद्ध हो और जनता को जो फायदे मिल रहे हैं वो फायदे मिलते रहें। यदि वो अयोग्य है तो जनता को फायर करना आता है, उसका हमें स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, जो भी जनता कहेगी वो मुझे देश में स्वीकार है। कुछ अच्छा हो रहा हो उसकी वो तारीफ कर दे तो आप उनको सरकारी गाइड और ऐसा बताना नहीं है शुरू कि कर मैं दीजिए। केवल तारीफ ही करती हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मणिपुर की घटना घटी, गीत आया, लोगों ने सुना। मेरी बात सुन लीजिए। चलिए, जिस देश में हाथरस जैसी घटनाएं हो जाएं, जिस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं हो नहीं जाएं, बोला उस घटना तो पर? माफ करिए, मैं तारीफ नहीं कर सकती। दूसरी चीज, अनामिका जी आप किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता नहीं है महाराज, कविता विता गाइए। आप एकदम बहस कर रही हैं। विपक्ष में नहीं बैठे हुए हैं। मैं गीत सुनाती हूँ, छोड़िए, जाने दीजिए, मैं गीत सुनाती हूँ। अरे मत बोलिए महाराज, गीत सुनाइए। हाथ वहां जोड़िए जहां गलती की हो, मैं आपको बता देती हूँ। मैं गीत यदि मैं विपक्ष की यदि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ तो आप भी विपक्षी नहीं है। कैसन बा तो हर चौकी दरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। अरे घरवा से बहरी बजरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। केकरा से कहीं साहेब आपन लाचारी, और सगरी नगरिया भइल व्याभिचारी। अरे खींच ले देह से लुगरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईल हो। कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईल हो। और सकल समाज देखेला तमाशा, साहेब जुआरी हमार हार गईले पासा। आँख बहेला बहे जैसे दरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। अरे रोई रोई कहेली मणिपुर के बेटी, रोई रोई कहेली बंगाल के बेटी। और लिहते जनमवा माई दब तू नरेटी। अरे मार दे तू कोख के भीतरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, कलाकार होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। और यदि मैं किसी योग्य व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन के लिए खड़ी हूँ और उसके उत्साहवर्धन की बात करती हूँ, और यदि देश कहीं मुझे ऐसे दिखाई देता है कि वो देश बदल रहा है और उस बदले हुए देश की बात करना अच्छी बात है, तो इस बात की भी बात करती हूँ कि नेहा जी ने बहुत अच्छा गाया भी है और बहुत मार्मिक भी था। और मुझे लगता है आप सबको ताली बजाकर एक बार और उनका स्वागत करना चाहिए। बेशक